साथ संगत जी, प्यार से बोलना। धान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। यहाँ से रवाना होकर सतगुरुदेव मंडला पहुंचे। यह वह नगरी है जहाँ दुर्ग की दुर्घट घटना का केस चलता रहा और यहाँ के महापुरुषों ने बाहर से आए महापुरुषों की दिल खोलकर सेवा की। विशेषतः उन महानुभावों की जो इस केस में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। गुरुदेव हरदेव उनकी सेवा सुश्रूषा से बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए फरमाया, आप महापुरुषों ने पिछले दिनों जो बढ़ चढ़कर सेवा में भाग लिया है वह अवश्य फल लाएगी। आप महापुरुष अपने नम्रता प्यार के रास्ते पर आगे से आगे बढ़ते रहे। अपनी बात को जारी रखते हुए आपने फरमाया, संत महापुरुष निर्भय निर्वैर निरंकार के पुजारी होते हैं। इसीलिए ये बिना किसी भय या वैर विरोध के भाव से अपने असूलों को अपनाते चले जाते हैं और किसी दबाव या डर से अपने सत्य मार्ग से विचलित नहीं होते। मंडला से चलकर उस दिन शाम को आप बिलासपुर पहुंचे, जहां आसपास के शहरों से भी महापुरुष आपके दर्शनों के लिए आए हुए थे। यहाँ रात्रि को सत्संग भवन के विशाल प्रांगण में भारी संख्या में एकत्रित संगतों को संबोधित करते हुए आपने फरमाया, महापुरुष किसी दुनियावी ताकत का कभी कोई डर नहीं मानते। वे एक प्रभु परमात्मा को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं और इसी एक हरिदातार के आश्रय में रहकर निडरता से जीवन व्यतीत करते हैं। गुरसिख जब तक प्यार नम्रता में रहता है, प्रभु की याद हृदय में बनाए रखता है, तब तक दुनिया की कोई शक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकती। गुरुदेव हरदेव ने मध्य प्रदेश के लगभग सभी नगरों में इस प्रकार की दृढ़ता पर विशेष बल दिया। ये वे दिन थे जब मध्य प्रदेश में भी कुछ कट्टरपंथियों द्वारा वहां के महापुरुषों को जान माल का नुकसान पहुंचाने की बराबर धमकियां दी जा रही थी। अगले दिन प्रातः बिलासपुर से रवाना होकर एक लंबी यात्रा तय करके सतगुरुदेव उड़ीसा के बुरला नगर में पहुंचे। प्रसिद्ध हीराकुंड नामक विशाल बांध के समीप स्थित इस नगर में सत्संग का आयोजन किया गया था। यहाँ तब एक ही सिंधी परिवार निवास करता था। उनके घर के सामने ही एक छोटा सा पार्क था, जिसकी शायद बड़े लंबे समय से कोई सफाई नहीं की गई थी। वह जगह बुरी तरह ऊबड़ खाबड़ थी। इसी पार्क में चूंकि सत्संग का आयोजन किया गया था, इसलिए यह जरूरी था कि उसे सत्संग में भाग लेने वालों के लिए साफ सुथरा बनाया जाए। यहाँ पर ड्राइवर महात्माओं ने, गुरुदेव हरदेव के निजी सेवादारों ने एवं साथ आए कवि गीतकार प्रचारकों ने मिलजुल कर देखते देखते उस पार्क को नई दुल्हन की तरह सजा दिया। बिजली और लाउडस्पीकर भी इन्हीं नौजवानों ने लगाकर चारों तरफ सत्संग का वातावरण बनाने में अपनी कौशलता का प्रमाण दिया। धन्य है गुरुदेव हरदेव और धन्य है गुरुदेव हरदेव के भगत
जो ना तो खुद थकते हैं और ना किसी को थकने देते हैं, जो खुद नहीं सोते ताकि लोग चैन से सो सके। ये दिन रात सत्य के प्रचार में रत है। यहाँ गुरुदेव हरदेव के सत्संग में पधारने से पहले वहां के 2-3 गणमान्य व्यक्ति तथा उच्चाधिकारी मिलने के लिए पधारे हुए थे। बातचीत में उन्होंने कुछ इस तरह के भाव प्रकट किए थे कि बाबा जी, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमें नेक नियत से अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए और अपनी मेहनत से जो मिल जाए उस पर गुजारा कर लेना चाहिए। हम समझते हैं कि जो ऐसा जीवन जीता है उसे भगवान और भगवान की भक्ति से क्या लेना देना। संभवतः उसी बात को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव हरदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, बुरे कर्म तो इंसान को बांधते ही हैं, लेकिन अच्छे कर्म भी बंधन का कारण बन जाते हैं जब उनके साथ कर्ता भाव या अभिमान जुड़ जाता है। प्रभु ज्ञान के बिना ये बंधन नहीं कटते। प्रभु का ज्ञान होते ही मानव को यह पता चल जाता है कि कर्ता तो एक परमात्मा ही है। अतः जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए बंधन मुक्त होना अर्थात परमात्मा को जानकर भक्ति करना परम अनिवार्य है। बुर्ला से प्रातः चलकर आप उड़ीसा के प्रसिद्ध नगर भुवनेश्वर पहुंचे, जहां रात्रि को जगदीश जी के घर पर विश्राम किया। अगले दिन कटक रेलवे स्टेशन के सामने एक विशाल हॉल में उड़ीसा का प्रादेशिक संत समागम मनाया गया। इस अवसर पर सतगुरुदेव हरदेव जी महाराज एवं पूज्य राजमाता कुलवंत कौर जी ने वहां पधारकर संगतों को कृतार्थ किया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी प्राचीन परंपरा के अनुसार शंखों की ध्वनि तथा जय जयकारों के तुमुल नाद से सतगुरुदेव का स्वागत किया, पुष्प वर्षा की तथा आरती उतारी। उड़िया भाषा को न जानने वाले भी वहां के संतों महापुरुषों के असीम प्यार और हर्ष की भावनाओं को सहज ही समझ रहे थे। यहाँ विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए सतगुरुदेव ने फरमाया, भक्त सदैव इस एक निरंकार दातार के आश्रय पर रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। वे दुनियावी पदार्थों को आसरा नहीं मानते। यूं भी ये दुनियावी पदार्थ परिवर्तनशील है। यह हरि दातार ही एक रस है, अचंचल, अडोल है। इस एक परमात्मा का आसरा लेने से हमारी अवस्था भी अडोल और एक रस रहती है। इसी से जीवन में हर प्रकार की खुशियां आती हैं। कटक के प्रमुख संत ज्ञानी जी और भुवनेश्वर के परिवारों का उत्साह, लगन व परिश्रम सराहनीय था। प्रबंध व्यवस्था तथा सेवा में औपचारिकता कम थी और निश्चल प्रेम और श्रद्धा का प्रगटाव अधिक। यहाँ सतगुरुदेव ने निरंकारी भवन के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की, जिससे स्थानीय संगतों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भुवनेश्वर से 5 फरवरी की प्रातः को चलकर सतगुरुदेव उड़ीसा के एक गांव पधारे, जहां स्थानीय उड़िया महापुरुषों ने शंखनाद करते हुए परंपरागत ढंग से बड़े उत्साह के साथ अपने सतगुरु का स्वागत किया। यहाँ पर सत्संग का आयोजन भी किया गया था, जिसमें सतगुरुदेव ने फरमाया,
यह नाम धन ही महान हुआ करता है। जो इस नाम रूपी धन से जुड़ जाता है उसे अपार खुशियां प्राप्त होती हैं। इस नाम धन से जुड़े रहने के लिए साध संगत का सहारा आवश्यक है। यहां से चलकर और एक लंबी यात्रा तय करने के पश्चात सद्गुरुदेव बंगाल की राजधानी कलकत्ता पहुंचे। संगीत और काव्य के प्रेमी भक्तों की इस नगरी में 6 फरवरी को बंगाल का 10वां प्रादेशिक संत समागम बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सद्गुरुदेव हरदेव जी महाराज, माता सविंदर जी एवं पूज्य राजमाता कुलवंत कौर जी ने यहाँ पधारकर संगतों को कृतार्थ किया। हजारों की संख्या में उपस्थित महापुरुष एवं अन्य जिज्ञासुओं को संबोधित करते हुए गुरुदेव हरदेव ने फरमाया, जो मानव परमात्मा की भक्ति करना चाहता है उसे सबसे पहले शुद्ध पवित्र परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके अपने मन की मैल को दूर करना होगा। ऊपर से इंसान चाहे जैसा रूप बना ले, लेकिन अगर मन में मैल है, वैर है, ईर्ष्या है, निंदा बखिली की भावनाएं हैं, तो वह इंसान भक्ति के वास्तविक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जो इंसान बोल तो ऊंचे बोले, महानता की बातें करे, लेकिन कर्म उसका गिरा हुआ हो, वैर, निंदा, नफरत उसके मन में हो, तो ऐसा इंसान बनावट में होता है और भक्ति के वास्तविक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार।